नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल मितुल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब आप किसी भी फ़्लाइट में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, इंक्लूडिंग द कोविड गाइडलाइंस। तो ये मैं बैठी हुई हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे, T3 इसे कहते हैं। ये इसकी एंट्री गेट है एंड प्रोबेबली वन ऑफ द रीज़न्स कि शायद हमने इसी ट्रैवल से हमें कोरोना हमने कैरी किया, क्योंकि within 1 week of this travel we tested COVID positive, both me and my husband tested COVID positive. तो I urge you to stay at home and stay safe. I am not promoting travel over here. मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना था क्योंकि मेरे भाई की शादी थी, जो कि फ़िलहाल तो पोस्टपोन्ड हो चुकी है कोरोना की वजह से। तो आपको क्या करना है, आपने अपनी फ़्लाइट बुक कर ली किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर एयरपोर्ट पर, अगर उसके बाद आपको वेब चेक इन करना है। अगर आपने वेब चेक इन नहीं किया तो आप इस तरह के काउंटर पे सेल्फ चेक इन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको अपना फ़्लाइट का नंबर डालना रहता है एंड फिर आप अपनी फ़्लाइट का सीट सेलेक्ट करते हो एंड आप प्रोसीड कर जाते हो। अगर आपको ज़्यादा लेग रूम चाहिए तो आपको पेमेंट करना पड़ता है एंड खाना वगैरह डिपेंड करता है, अभी बहुत सारे फ़्लाइट्स में अवेलेबल नहीं है कोविड की वजह से। इस तरीके के बोर्ड पे आपको फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, जिसमें आपका फ़्लाइट का नंबर रहता है और ये बताया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक की वो फ़्लाइट है, कितने बजे है, ऑन टाइम है या नहीं, एंड उसका गेट नंबर क्या रहेगा। तो गेट नंबर बेसिकली गेट वो होता है जहाँ से आप एंटर करते हो, जिसके बाद आप सीधा अपनी फ़्लाइट के अंदर ही जाते हो। वो रास्ता खुद ही बना रहता है जिससे कि आप फ़्लाइट में ही सीधा अंदर एंटर करोगे, तो उसे एड्रेस करते हैं एज गेट्स। तो ये आप देख रहे हो, ये T3 एयरपोर्ट है। खाने पीने की सारी सुविधा यहाँ पर है। यू हैव टू वेयर अ मास्क विच इज़ मैंडेटरी, दैट गोज़ विदाउट सेइंग। और हर जगह पे सैनिटाइज़र्स अवेलेबल हैं सेंसर्स के साथ। और जो गेट भी होता है जिसमें कि बाहर की तरफ भी वो पुलिस रहती है, अंदर की तरफ भी पुलिस रहती है, थर्मल स्क्रीनिंग आपकी होगी, इस तरीके का गेट रहता है। ये मैंने गेट को कैप्चर किया है अंदर से। तो यहाँ पर आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, वो चेक करेंगे कि आपके पास अपना बोर्डिंग पास है या नहीं, या फिर टिकट है या नहीं। बोर्डिंग पास आपने दिखा दिया तो काम बन जाता है। और बोर्डिंग पास आप कहाँ से लाओगे, आपका जो वेब चेक इन आपने किया मोबाइल पे भी दिखा सकते हो। अब यहाँ पे चेक इन करने तो आपने अब जैसे मैंने विस्तारा यहाँ पे हमने बुक किया था, तो अब हम विस्तारा के काउंटर पर आ गए। आपको हर जगह पे दिख जाएगा, जैसे आपने अगर इंडिगो बुक किया तो आपको इंडिगो के काउंटर पे जाना है। तो हम आ गए विस्तारा के काउंटर पे। यहाँ पे आपको अपना बैग डिपॉजिट करना है। ये जो बैग है ये फ़्लाइट, ये जो एयरलाइन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको कैरी करना। ये अब हमारे साथ नहीं जाएगा फ़्लाइट के अंदर। जो आपके साथ फ़्लाइट के अंदर जाएगा वो रहेगा आपका हैंड बैग। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने हमें एक बोर्डिंग पास जो प्रिंटेड है, वो विस्तारा का बोर्डिंग पास हमें हैंड ओवर कर दिया। अब हम आ चुके हैं सिक्योरिटी चेक इन करते हुए अंदर। सिक्योरिटी चेक इन वो होती है, आपने अपना जो हैवी वाला बैग है जिसमें कि डोमेस्टिक ट्रैवल में इंडिया में आप 15 kg तक ट्रैवल कैरी कर सकते हो, वो आपने डिपॉजिट करने के बाद आप बढ़ोगे आगे की तरफ जहाँ पे होता है सिक्योरिटी चेक इन। और वो आपको काउंटर पे सब कुछ बता देंगी कि आपको सिक्योरिटी चेक इन के बाद आपका गेट पता चल जाएगा। और नहीं तो अगर गेट उन्हें पता है कि कौन से गेट पे आपकी फ़्लाइट आने वाली है तो वो बोर्डिंग पास में मार्क करके भी आपको बता देते हैं। तो ये सिक्योरिटी चेक इन का एरिया है ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, और ये नीचे की तरफ सुंदर सा व्यू दिख रहा था तो ये मैंने कैप्चर कर लिया है। सिक्योरिटी चेक इन बेसिकली ऐसी होती है कि आपको फॉर जेंट्स आपको अपना बेल्ट भी हटा देना है, वॉलेट वगैरह सब कुछ आप अपने हैंडबैग में डाल दीजिए। और वहाँ पे ट्रेज अवेलेबल होते हैं सिक्योरिटी चेक इन काउंटर पे। बड़े बड़े से ट्रेज होते हैं, बड़े और छोटे होते हैं, डिपेंड्स ऑन द एयरपोर्ट एंड डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ थिंग यू वांट टू कीप इन दैट ट्रे। तो आप अपना लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल, वॉलेट वगैरह सब कुछ, बेसिकली आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉट इवन अ वॉच। तो आपको अपनी घड़ी वगैरह सब कुछ हैंडबैग में डाल देना है एंड वो सारा कुछ स्कैन होता है। अगेन वहाँ पे भी पुलिस वाले लोग रहते हैं, पुलिसकर्मी रहते हैं जो आपका बैग स्कैन करते हैं एंड आपकी फिर मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग होती है। तो फिर आपका सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप अंदर आ कर के इस तरह का कुछ नज़ारा देखेंगे आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन, जहाँ पे हर एक एयरपोर्ट पे अलग अलग काउंटर्स हैं फॉर शॉपिंग, टू हैव योर स्नैक्स। तो आपको स्नैक्स चाहिए, आपको कुछ ख़रीदना है, जिनके यहाँ आप जाने वाले हो अगर उनके लिए आपने कुछ ख़रीदना है वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। खाने पीने की भी सारी सुविधा होती है। हर एक एयरपोर्ट पे आपको खाने पीने
की सामग्री मिलेगी, मगर कोविड के टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ ही कैरी करो। आप कहीं पे भी कुछ ट्राई करो अवॉइड करने की बेसिकली कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्दीराम का भी काउंटर है जहाँ से आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। एंड फिर आपका आ जाता है सिटिंग एरिया वगैरह, काफ़ी सारी बैठने की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है एयरपोर्ट पे। एंड आप देखोगे जगह जगह पर बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसमें कि आपको सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है कि अगर कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे प्रेयर रूम है, कहाँ पे स्मोकिंग रूम है एंड कहाँ पे लाउंज है। तो अभी तो लाउंज, आई थिंक लाउंज क्लोज्ड था दिल्ली एयरपोर्ट पे T3 पे। तो बेसिकली जो सर के ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो ना बोर्ड जिसमें येलो और वाइट कलर से लिखा हुआ है, येलो कलर से लिखा हुआ है गेट नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे गेट्स 37 से लेके 62 लेफ़्ट की तरफ है और 27 से लेके 36 राइट की तरफ है। और राइट में स्ट्रेट में स्मोकिंग रूम है और लेफ़्ट में प्रेयर रूम है। फिर इस तरीके से कुछ सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक एयरपोर्ट पे डिफरेंट पेंटिंग्स या फिर वहाँ की जो स्पेशलिटी होती है या फिर प्लांट्स वगैरह। यहाँ पे T3 पे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स, लाइव प्लांट्स दिखे। ये देखिए यहाँ पे भी द्वार क्रमांक लिखा हुआ है, गेट नंबर्स। ये मैंने कैप्चर किया है T3 का बाहर से जो व्यू है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया है। और कांच में आप मुझे देख सकते हो, मैं अपने हबी को बोल रही हूँ उसको कैप्चर करने के लिए T3 जो लिखा हुआ है टर्मिनल 3। एंड फिर मैंने यहाँ पे अपने हाथों को सैनिटाइज़ किया, हबी के हाथों को भी सैनिटाइज़ किया। अपनी तरीके से जितने प्रिकॉशंस थे हमने लिए, जगह जगह पे बैग सैनिटाइज़ किए। एंड आफ्टर लैंडिंग ऑल्सो बिफोर द बैगेज कलेक्शन भी हमने सैनिटाइज़ किया अपने बैग्स को। यहाँ पे हम बैठे हुए काउच पे क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 6 घंटे बाद। यहाँ से जो हमें व्यू दिख रहा था वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ फ़्लाइट्स लैंड होंगी और वो हम देख रहे थे, तो समय गुज़र गया था यही सब देखते देखते। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप वेट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप सीधा अपने गेट के पास जाकर के बैठ जाएंगे जहाँ पे आपको PPE किट दिया जाएगा अगर आपकी मिडिल सीट है। एंड फेस शील्ड वगैरह, सैनिटाइज़र, मास्क आपको आपकी एयरलाइन भी प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से हमने पहन लिया। मेरी मिडिल सीट थी तो मैंने PPE किट भी पहना हुआ है। एंड अब हम लोग टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये हम टेक ऑफ हमने कर लिया है। उसके बाद बैगेज कलेक्शन की बारी आती है जब आप लैंड करेंगे तब। लैंडिंग के टाइम पर फ्लाइट के अंदर जो अनाउंसमेंट होती है उसमें आपको ध्यान से सुनना है कि बेल्ट नंबर कौन सा बताया गया है। अगर आपने ध्यान से बेल्ट नंबर ना सुना हो तो आप उतरते वक्त एयर होस्टेस से पूछ सकते हैं। बेल्ट नंबर वो होता है जहाँ पर आपका लगेज आता है, तो इस तरीके से आपका लगेज आएगा इस बेल्ट पर। तो हमारा बेल्ट नंबर यहाँ पे 1 था रांची एयरपोर्ट पे। आप अपना बैग कलेक्ट करके आप वेरीफाई कर ले कि वो आप ही का है या नहीं। नाम आपका लिखा रहता है उस बैग टैग पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं सारे छोटे से छोटे डिटेल को कवर करूं। अगर आप एक फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, पहली बार अगर ट्रैवल कर रहे हैं खासकर, तो शुरू से लेकर अंत तक मैंने आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।